अभी कोई सीएम नहीं है केजरीवाल। बिल्कुल सवाल होगा उससे। चेहरा तो मेरा ही है ना दिल्ली में। चेहरा तेरा है तो क्या करेगा, लूटेगा लोगों को। जो 3 महिलाओं के सीलमपुर में अकाउंट खाली हो गए उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, केजरीवाल लेगा या उनके पैसे वापस करेगा? इमाम साहब के धरनों पे बैठे हुए इमाम साहब 17 महीने से और 17 महीने से तंखा नहीं मिल रही। तेरी पानी नहीं पिया तूने। किसको देख रहे हैं दिल्ली में? केजरीवाल को नहीं देखना चाहते, केजरीवाल को नहीं देखना चाहते। शायर आएगा शायर। क्या नाम? अब आप ये बताओ 2100 रुपए की योजना यहाँ पर निकाल ली, पूरी करेंगे है ना, ऐसे है ना। 1000 रुपए की योजना पंजाब में निकाली थी, कहाँ गई? क्यों? वो कहाँ गई? भाई देखो पंजाब में अरविंद केजरीवाल नहीं है, ठीक है। सुनिए, वो भागवंत मान जी है, ठीक है, जो दिल्ली के सीएम दिल्ली की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया नहीं है? नहीं, मुखिया है, ठीक है। मुखिया है क्या वहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं है? आम आदमी पार्टी की है। साइन जब जवाब मान जी करेंगे क्या उनकी तो वही जवाबदेही होगा नहीं ना। होगी? क्या अरविंद केजरीवाल की कोई जवाबदेही नहीं होगी उसमें? नमस्कार, आइए दिल्ली की जनता से सीधी बातचीत करेंगे। जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ये बोला है कि 18,000 रुपये प्रति माह मैं जब मेरी सरकार बनेगी तो पंडितों को दूंगा जो मंदिरों के पुजारी हैं, और एक तरफ जो दिल्ली के मौलवी हैं उनको 17 महीने सैलरी नहीं मिली है, वे धरना दे रहे हैं, और एक तरफ वे कहते हैं मैं पंडितों को 18,000 रुपये देंगे। तो जानेंगे जनता से कि जनता की क्या राय है। अब केजरीवाल जी क्या चाहते हैं? कितनी फ्री की रेवड़ियाँ खिलाएंगे ये? कितने लोगों को पागल बनाएंगे ये? क्या जब 17 महीने से मौलवियों की सैलरी नहीं मिली है, 3 साल से 1,000 रुपए पंजाब में नहीं मिले हैं। अब इन्होंने एक दिल्ली में नया नारा स्कीम चला दी, 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे और हमारे पुजारियों को 18,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अरे जिसकी सैलरी रुकी हुई है उसको तो पहले दो, उसका तो क्लियर करो कि इनको भी बिठा देंगे लाइन में। कि केजरीवाल जी ये चाहते हैं हर लोग बैठ जाए दिल्ली में प्रोटेस्ट में, चाहे वो एमसीडी वाले हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कंडक्टर हो हमारे, चाहे वो मार्शल हो हमारे। क्या उनकी सैलरी मिली है आज तक? कह रहे हैं दे देंगे। अरे कहाँ से दे देंगे भाई? अगर तुम्हें सैलरी देनी होती तो अपने 52 करोड़ का शीश महल बनाने की जगह इन लोगों की सैलरी दी होती ना, तब तो कुछ काम हुए थे। और केजरीवाल जी होते कौन है स्कीम लाने वाले? कौन है वो? दिल्ली के सीएम कौन है? आतिशी मार लेना। स्कीम लाने का काम किसका हो सकता है? आतिशी मार लेना। वो कौन है केजरीवाल जी? अगर कोई स्कीम लाते पोर्टल लॉन्च क्यों नहीं होता है? जबकि सेंट्रल में दिल्ली कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है 2100 रुपए का? नहीं हुआ आज तक। तुमने 2100 रुपए के पागलपंती बना के लोगों को बेवकूफ बना के अपनी टोपी पहना के भेज दिया लोगों के घर पे, और उन 3 महिलाओं के सीलमपुर में अकाउंट खाली कर दिए, झाड़ू चला दिया अकाउंट पे। उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल लेगा? बता, लेगा केजरीवाल? अभी कोई सीएम नहीं है केजरीवाल। बिल्कुल सवाल होगा उससे। चेहरा तो मेरा ही है ना दिल्ली में। चेहरा तेरा है तो क्या करेगा, लूटेगा लोगों को। जो 3 महिलाओं के सीलमपुर में अकाउंट खाली हो गए उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, केजरीवाल लेगा या उनके पैसे वापस करेगा? अगर तुझे पहले कहना चाहिए था ना कि महीने के बाद हमारी सरकार आएगी उसके बाद ये सब, तुमने तो पहले दिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन भरवाओ, अकाउंट नंबर दो, OTP दो, 3 महिलाओं के अकाउंट से खाली हो गए। आपके पास आते हैं, क्या नाम होगा? मेरा नाम शुभम जायसवाल है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये कह रही है और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं हम जो मंदिर के पुजारी होंगे उन्हें 18,000 रुपये महीना का वेतन देंगे, क्या लगता है? आपने IAS PCS का भी एग्जाम सुना है? पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अब ये बताओ जो धरने पे बैठे हैं उनको हम प्री मान लेते हैं, तो पहले प्री कराओगे कि पहले मेंस या इंटरव्यू कराओगे? कर रहे हो जो मौलवी धरने बैठे उनकी बात कर रहे हैं क्या? भाई सुनो, क्यों MCD वाले नहीं है क्या? MCD वाले भी शिक्षक भी हैं। तो मार्शल है, MCD वाले शिक्षक, पहले तो प्री को हटाओ। मैं कहता हूँ ये इसे अपने राजनीतिक दल का, अपने स्टेट का इसे एक प्री एग्जाम समझ लो और इसे पहले साफ करो, फिर उसके बाद मेंस लाओ, फिर उसके बाद इंटरव्यू लाओ, उसके बाद ही स्कीम लाओ ना भाई। 2100 वाले हो चाहे 18,000 वाले हो, कोई भी हो, मैं डायरेक्ट कहना चाहूंगा। तो बोल दिया जो बोलना था। क्या नाम होगा? नाम तो सुमन है। अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं जो दिल्ली के पुजारी हैं हम उनको 18,000 रुपये महीना का वेतन देंगे। तो कह रहे होंगे तो वो देंगे, उनके पास होगा पैसा, हमें क्या पता है, हमें तो नहीं पता इस बात का। और क्या लगता है आपको मिलेंगे दिल्ली के पुजारियों को पैसे? मुझे क्या पता है। नहीं, आप दिल्ली की जनता हैं, जिस तरह से उन्होंने वादा 1,000 का भी किया था और 2100 का। केजरीवाल जाने ना, मोदी ने भी किया था 15 लाख देंगे, तो वो कहाँ मिले किसको? अब केजरीवाल बोल रहे तो केजरीवाल जानेंगे ना। वो तो दिल्ली की जनता किस पे विश्वास करेगी? विश्वास करेगी जब काम होगा तब करेंगे ना विश्वास। वादे करने से तो क्या होगा? केजरीवाल ने 10 साल में काम नहीं किया। काम किया है। अच्छा, हाँ, फिर भी आप कह रहे हैं विश्वास करेंगे बाद में? नहीं तो विश्वास तो मतलब जब काम सामने आए, जो करा है उसको लिए तो बोल रहे हैं ना। अच्छा, कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे?
काम बच्चों के लिए कराए, स्कूल के लिए स्कूल में सुविधा कराई है जो, और क्या लाइट बिजली दी है लोगों को, जो सुविधाएं हैं वो करी हैं, उसके लिए बोलते हैं ना। और क्या। आतिशी मार्लेना ये कहती हैं दिल्ली के जो टीचर हैं वे स्कूल में टाइम पे नहीं पहुंच पाते। तो जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, हमारे तो बच्चे पढ़ चुके हैं प्राइवेटों में, हम तो नहीं कह सकते स्कूल के बारे में। तो नहीं, अब ये तो आप कह रहे हैं दिल्ली के स्कूल अच्छे बच्चे पढ़ चुके हैं तो वो कह रहे हैं कि हाँ पहले से सुविधा ठीक है। अच्छा। हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि पहले पंखे नहीं मिलते थे, टाट नहीं मिलते थे, तो वो सुविधा कराई है। टीचर ऐसे थे जो दिल्ली के टीचरों को धरने पे बैठने की क्या जरूरत पड़ी? तो उनको उनसे पूछो जाके, हम कोई नेता, वेतन नहीं दे रही, हम कोई नेता थोड़ी है ना, वेतन नहीं दे रही दिल्ली सरकार। वही तो कह रहे हम नेता थोड़े ही है ना, जो हमें पता है सबका है। वही तो कह रहे हम लोग नेता नहीं है ना, जो फ्री के लोग चक्कर में है ना, फ्री वाली तो मतलब लालसा छोड़ दो, हम तो सीधा ये जाने, सीधा जाने जो काम करे उसको वोट दो ना, उसको वोट दो। हाँ, उसको वोट दो। लोग कहते हैं के साथ नहीं जाएंगे, 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है, क्या राशन कार्ड कह रहे हैं 80 लाख राशन कार्ड राशन कार्ड नहीं बन रही है ना, क्या क्यों, कैसे बने वो सबके जो राशन ले लेके आ रहे हैं? हमारा तो राशन कार्ड नहीं है। कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। कांग्रेस के टाइम के क्यों? तो जब के बनी है तो तब हम दिल्ली में नहीं थे। कांग्रेस भी जीतने से पहले 8,000 दे रहा था ना। तो वही क्या नाम होगा सर? कैलाश। अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं हम 2100 रुपए महिलाओं को और 18,000 रुपए महीना पंडितों को देंगे दिल्ली में। नो, विश्वास नहीं मेरे को। विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे विश्वास? विजन तो होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि तो राज्यपाल के ऊपर ही बैठे हैं बस, राज्यपाल ही बात करेंगे जब भी पैसा देंगे बस जनता को बस। अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं हमने जो वादे किए थे वे पूरे किए हैं। बस का हमने वादा किया था, बसों में लेडीजों के लिए फ्री किया किराया, हाँ वो करा। 200 यूनिट फ्री करी। कहाँ जाके करा? राज्यपाल जी के पास जाके करा। राज्यपाल जी के पास जाके करा ना, करा ये करा जो भी करा। तो ये मेहरबानी राज्यपाल जी के मैं दी नहीं जा रही अभी तक इमाम साहब हो के धरनों पे बैठे हुए इमाम साहब। 17 महीने से 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। तेरी पानी नहीं पिया तूने। इसको देख रहे हैं दिल्ली में? केजरीवाल को नहीं देखना चाहते, केजरीवाल को नहीं देखना चाहते हैं। शायर आएगा शायर। क्या नाम है? पहले शेर अरे रुक जाओ, पहले शेर सुनो। नाम चलो शेर सुनाओ। क्या नाम? मेरा नाम वसीम खान, हिंदुस्तानी बल्ली महाराज। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं राजा हिंदुस्तानी हो भाई, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं दिल्ली में जो पुजारी हैं हम उनको 18,000 रुपए महीना वेतन देंगे। जी बिल्कुल। जो नहीं देंगे भैया, क्यों नहीं देंगे? जो अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, ठीक है। पंजाब जो वालों अभी के लिए क्या वादा 1,000 से 2,100 रुपए महिलाओं के लिए योजना निकाली है, और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना निकाली है, ठीक। अब पुजारियों के लिए निकाली है 18,000 रुपए। तो जो वादा किया है वादा पूरा होगा। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है सरकार बनते ही पुजारियों को 18,000 रुपए महीना मिलेगा सर। क्या नाम? एक मिनट। तुषार बजाज नाम है मेरा। बड़े भाई ने बड़ी समझदारी वाली बात करी, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अब आप ये बताओ 2100 रुपए की योजना यहाँ पर निकाल ली, पूरी करेंगे है ना, ऐसा है ना। 1,000 रुपए की योजना पंजाब में निकाली थी, कहाँ गई? क्यों? वो कहाँ गई? भाई देखो पंजाब में अरविंद केजरीवाल नहीं है, ठीक है। सुनिए, वो भागवत मान जी हैं, ठीक है, जो दिल्ली के सीएम दिल्ली की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया नहीं है? नहीं, मुखिया है, ठीक है। मुखिया है क्या? वहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं है? आम आदमी पार्टी की है। साइन जब जवाब जी करेंगे क्या उनकी तो वही जवाबदेही होगा नहीं ना। होगी? क्या अरविंद केजरीवाल की कोई जवाबदेही नहीं होगी उसमें? और मोदी जी से तो सारे जवाब मांगते ही है। मोदी जी से तो बेरोजगारी का भी जवाब मांगते हैं, हर चीज का जवाब मांगते हैं। बात नहीं भाई साहब, एक बात के ऊपर थोड़ा दब गए, अगली बात पर आते हैं अपने। बड़ा प्रदूषण किया करते थे, कहते थे ये जो पंजाब में पराली जल रही है यहाँ से प्रदूषण आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है? अब इनके घर से आ रहा है भैया, अब इनके घर से आ रही है प्रदूषण। भाई हमें नहीं मालूम है। नो जी, मालूम नहीं। इस पर भी कोई बात नहीं। अगली बात पर आए, अगली बात पर आ जाते हैं, ठीक है। खुद के ही जब बीजेपी कोई योजना लाती है, आज तक कभी देखा है कि उन्हीं के डिपार्टमेंट ने उनकी योजना का खंडन किया हो? कभी देखा है? नहीं हुआ होगा। अगर आम आदमी पार्टी आपके, ये देखो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं 2100 रुपए वाले, ठीक है, उसके बाद में उन्हीं का डिपार्टमेंट ये कह दे कि ये अगर ऐसी कोई योजना के चक्कर में आपके पास में कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो धोखेबाजी कर रहा है, लिखित के अंदर दे दे, तो क्या अरविंद केजरीवाल धोखेबाज हैं? एक मिनट,
LG 22 लाख फॉर्म भर गए, आप सो रहे थे क्या? सुन लेते हैं ना। अब क्या सुनोगे? भैया को पानी पिलाओ पहले। भैया का हो लिया, भैया का हो गया। भैया शायर सुना के बात खत्म कर देंगे। ना ये इमामों की सैलरी दिलवाएंगे, ना ये पंडितों की सैलरी दिलवाएंगे, इनकी खुद की सैलरी मिल रही है। जो फंड केजरीवाल इनको दे रहा है ना तारीफें करने के, वो ये ले रहा है आराम से। फंड मिल रहा है जी? बिल्कुल फंड मिल रहा है। ना मेरा ना मेरा है, ना मेरा है, ना तेरा है। ये हिंदुस्तान सबका है। ये बात नहीं समझी तो नुकसान सबका है। आंखों से पट्टी हटा दो, अरविंद केजरीवाल जी को चुन लो, सारे सुविधाएं मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल अब वाले से भी बड़ा एक शीश महल बनवा दो, कह दो, कह दो। बिल्कुल। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भाई अच्छे काम होते हैं तो आरोप लगाते हैं, ठीक है। ये शीश महल की बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। गलत बात कर रहे हैं? क्यों? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कौन? अरे भैया उनके खुद के डिपार्टमेंट ने उजागर किया है ना। नहीं बिल्कुल कोई बीजेपी उजागर तो कर नहीं रही उसको, बीजेपी उनके खुद के डिपार्टमेंट उजागर करके गए हैं। वो जैपनीज कमोड, वो रिमोट कंट्रोल पर्दे, वो बड़ी बड़ी एलईडियां, ठीक है, कहाँ गया सब? मैं आपको अच्छा, रिलैक्सो की चप्पल पहनने वाले आज गुच्चियों की चप्पलें पहन के फिर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहो? कहेंगे पूछती है जनता, मांग रही है। किसका बताइए, बता। केजरीवाल साहब ने किया था, मैं 2 पट्टियों की चप्पल में घूमता हूँ, आज मैं गुच्चियों की पहननी हूँ। कैसे पहनना है? किसके फंड से पहनना है? क्या फंड? वो अपनी मेहनत के फंड से पहन रहे हैं। अरे भैया जी मेहनत नहीं है, ये मेहनत नहीं है, पैसा बोल लिया है। पैसा ऐसा नहीं बोल लिया भाई आप तो नहीं हेलो, मैं इसमें खंडन नहीं करूंगा। भाई साहब बिल्कुल अपनी मेहनत का पहन रहे हैं। बहुत मेहनत करती है दारूबाजी में घोटाले करने में, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है शिक्षा घोटाले करने में, बहुत। शराब खोजो यात्रा, खोजो यात्रा ऐसी है, शराब खोजो ऐसी है ना। ये तो देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ठीक है। ये तो सच्ची राजनीति करने वाले को बदनाम करने में आगे हैं भाई। लिखा देख लिया क्या भाई? एक दफा रंडवो खोजो यात्रा भी निकाल लो। भाई देखो ये तो मुद्दा नहीं हुआ, ठीक है। मुद्दे अभी बात लाओ, मुद्दा जवाब देता हूँ। भाई जो जिसकी शादी नहीं हुई हो तो रंडवे खोजो यात्रा ही निकलवाएगा। ये कह रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं हुआ, मुद्दे की बात लो। मुद्दे पर आपके पास जवाब थे क्या? जब आपसे पूछा गया कि 1000 रुपए वाली पंजाब की योजना कहाँ तितर बितर हो गई, आपके पास कोई जवाब नहीं था। जब आपसे प्रदूषण की बात की गई, कोई जवाब नहीं था। आपका जल मंत्रालय कैसे घाटे में चला गया, आपका जल बोर्ड, ठीक है, इसका आपके पास में जवाब नहीं होगा, ठीक है। आप मेरे को एक आपके के ऊपर जवाब। इनका एक ही नारा है, आई लव यू केजरीवाल। कुछ भी हो, ये प्यार के नशे में झूम हुए हैं। अच्छा चलिए, हाँ जी भी पॉइंट्स पर जब बात कर रहे हैं, फैक्ट पर बात कर रहे हैं, तब आपके पास जवाब नहीं है। फिर हम तो ऐसी बात करेंगे ना भी रंडवा खोजो यात्रा, क्यों ना करेंगे? क्योंकि आपके पास में हमें क्या 2 मिनट, जब किसी व्यक्ति से आप 2 मिनट बात करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि उसके ज्ञान का स्तर कितना है, ठीक है। अब ज्ञान के स्तर की बात आई, जब फैक्ट पर बात हुई, भाई साहब के पास जवाब नहीं थे, फिर आपके स्तर पर आकर हमें बात करनी पड़ रही। जवाब पूछ रहे हैं, ठीक है, रुक जा, देखो, ठीक है, जवाब पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिल्कुल, ठीक है। जब किसान वहाँ पर कितना परेशान है, गाय रोडों पर घूम रही हैं, खेतों में जा रही हैं, सारा खा के चली जा रही हैं, गेहूं है, धान है, कुछ भी हो। फिर हरियाणा में क्यों फिर उस पे क्यों नहीं काम हो रहा भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? भाई ब्लेड भी, सुनिए, किसान ब्लेड भी लगा रहा है, ठीक है, गाय कट रही है, खून भी बह रहा है, गलत है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उस पे आगे कार्य होना चाहिए, क्यों? दीजिए बताइए। चलिए भाई साहब, पहली बात तो चुनाव दिल्ली के चल रहे थे, उस पर बात होती, फिर भी अगर यूपी पर गए तो अब आप जवाब भी ले लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या आपके पास में ये आंकड़े हैं कि यूपी गवर्नमेंट के कार्यकाल के अंदर, अभी जो योगी बाबा के कार्यकाल में, कितनी गौशालाएं नहीं खुली हैं वहाँ? गौशाला नहीं खुली, नहीं गौशाला खुली है, मानते हैं, मैं ठीक है, चलिए मान गए। अगली बात पर इन्होंने कहा किसान बड़ा परेशान है जी, ठीक है। किसान पंजाब से भी आंदोलन करने आया था, हरियाणा से भी आया था, यूपी से भी आया था। कैसे बाई इलेक्शन के अंदर 7 सीटें वापस जिता दी गई, कैसे हरियाणा का चुनाव जिता दिया गया? क्योंकि वो किसान नहीं आया था, किसान नहीं आया था,
आए थे प्रोपेगेंडावादी कुछ लोग, ठीक है, जी बताइए। प्रोपेगेंडा हो गया वहाँ पर फेल। नहीं भाई, ये तो देखो भारतीय जनता पार्टी की वो भारतीय जनता पार्टी जो है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी ना, वो आए ईवीएम पे उंगलियां उठाएंगे, ईवीएम हराए, ईवीएम हाँ बिल्कुल आएंगे। नहीं भाई, जब ईवीएम में घोटाले करोगे तो हर जगह सरकार बना के बैठ जाओगे भाई। अगर दिल्ली से भाजपा आ जाए तो फिर भी ईवीएम बता दोगे तुम। बिल्कुल वो ईवीएम में घोटाले होंगे। यूपी में तो बाई इलेक्शन में बैलेट पेपर से हुआ था जी, बैलेट पेपर से हुआ था। ईवीएम में बड़ी दिक्कत है भैया, ईवीएम में बड़ी दिक्कत है। ये प्रियंका गांधी चुनाव जीती है, ईवीएम से जीती है ना। देखो वो तो भाई देखो जनता का, उनको देखो जनता का प्यार मिला है, ठीक है। जनता ने जिस स्टेट में भाजपा जीत जाए, जिस इलेक्शन में भाजपा जीत जाए, वहां तो दोष है ईवीएम को, और जहां पर कांग्रेस या विपक्षी दल जीत जाए वहां पर होता है जनता का प्यार। ये कौन सा प्यार नहीं, है? बिल्कुल बिल्कुल है भाई। जब जनता प्यार कर, अरविंद केजरीवाल जी को प्यार कर रही है तो अपनी सीट निकलवाएगी क्यों? चलिए, प्यार सारा विपक्ष को डूलेगा क्या? अगर जनता प्यार करती थी तभी तो आज देश के सभी राज्यों के अंदर बीजेपी हो रही है।